उत्तराखंड के चकराता में हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद पर्यटन गतिविधियों में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है। भारी संख्या में पर्यटक इस समय चकराता पहुंच रहे हैं, जिससे जहां एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी असर पड़ा, वहीं दूसरी ओर होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस साल चकराता में बर्फबारी कुछ देरी से हुई है, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा गिरी कि पूरे इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की खबर मिलते ही उत्तराखंड सहित आसपास के राज्यों से पर्यटकों का सैलाब चकराता की ओर उमड़ पड़ा है। बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम, मतलब आसपास पूरी बर्फ ही बर्फ है, ठंडी हवाएं, एकदम अच्छा लग रहा है। ये जो बर्फ है बहुत सॉफ्ट और वेदर इतना अच्छा है। बर्फ बहुत एकदम मतलब जैसे क्योंकि कल ही पड़ी है, सबको पता है, तो एकदम सॉफ्ट जो ताजी ताजी बर्फ होती है वैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। पर्यटकों की भारी आवाजाही के चलते मुख्य मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में जुटा हुआ है। बर्फबारी से होटल व्यवसाय को बताया जा रहा कि बड़ा फायदा हुआ है। वहीं लंबे समय बाद होटलों में अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है। होटल संचालकों का इस समय कहना है कि इस बार बर्फ थोड़ी देर से पड़ी, लेकिन भारी बर्फबारी ने पूरे सीजन की भरपाई कर दी है और चकराता की तरफ पर्यटकों का आना तेज से चल रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और सैलानियों का आना तो लगा रहता है। थोड़ी टूरिस्ट को भी ये दिक्कत होती है कि बर्फ़ में गाड़ियाँ स्किड होती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे मेन चैलेंज ये है कि इनका खाना पीना रहने की व्यवस्था, कभी ऐसे हो जाता है कि टूरिस्ट 1-2 दिन के लिए आता है लेकिन 4-5 दिन रुकना पड़ जाता है बर्फ़ के चक्कर में। तो बस यही है, अच्छे भी है इसके और नुकसान भी है, दोनों चीज़ें। तो इस बार जैसे बर्फ़ लेट पड़ी है, उससे कोई कुछ खासा नुकसान किसी व्यापारी को, होटल व्यवसायी को हुआ है? देखिए, लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि बर्फ़ कब पड़ेगी, बर्फ़ कब पड़ेगी। फाइनली बर्फ़ पड़ गई है, तो इतना ज़्यादा व्यवसाय में कुछ भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान टूरिस्ट का ही होता है। आता वो एक्सेप्ट ये करता है कि बर्फ़ यहाँ पे पड़ेगी, लेकिन जो सोच के नहीं, कुछ खुशकिस्मत होते हैं, खुशकिस्मत ही समझूंगा मैं उन्हें, जो यहाँ पे बर्फ़ देखते हैं कि बर्फ़ पड़ रही है, और लाइव बर्फ़ पड़ने का नज़ारा तो कुछ और ही होता है। किस्मत वालों को मिलता है वो चीज़। बहुत अच्छा हुआ, बहुत टाइम बाद बर्फ़बारी हुई है। हम सोच ही रहे थे कि इस बार तो बर्फ़ गिरेगी नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है। तो इससे अब आने वाले टाइम में पानी की भी समस्या नहीं रहेगी उतनी, लेकिन हाँ थोड़ी सी समस्या है, लाइट नहीं आ रही है, पानी की दिक्कत हो रही है अभी, तो थोड़े चैलेंजेस है, लेकिन बढ़िया है, बर्फ़ गिरी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि अब बर्फ़ पड़ी है तो आप लोगों को क्या क्या तकलीफ हुई, आपको क्या क्या परेशानी होती है इस दौरान? बर्फ़ गिरने से बस यही परेशानी है कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, रोडें बंद हो जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है। सुबह से हमारे गेस्ट फंसे हुए हैं 8 बजे से, तो अभी जाके पहुँचे हैं 2 बजे। बाकी लाइट नहीं आ रही, वो भी समझ सकते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो 1-2 चीज़ें यही दिक्कत है, बाकी तो बढ़िया है सब। अच्छा, ये बर्फ़ बहुत देर बाद पड़ी है, बहुत दिनों बाद पड़ी है, इससे क्या व्यवसाय में, आपके जो होटल व्यवसाय में कोई फ़र्क पड़ा है? व्यवसाय अच्छा हुआ, इससे टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, क्योंकि मनाली, मसूरी सब जगह कम गिरी है बर्फ़, इस बार चकरौता में बहुत ज़्यादा गिर गई है, इतनी उम्मीद ही नहीं थी। तो आने वाले टाइम में चकरौता प्रमोट होगा कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और लंबे समय तक टिकती है। जैसे बुधेर जाड़ी में मार्च तक बर्फ़ रहती है, तो इससे पर्यटन में भी काफ़ी सुधार आएगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब जो लोकेशन है, व्यू है, एटमॉस्फेयर है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर का। आपके क्षेत्र में बर्फ़ पड़ी है कल बहुत जोरदार जी, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप? मतलब मेरा सभी के लिए एक ही हुआ है कि बर्फ बहुत अच्छी पड़ी है और बहुत ही अच्छा व्यू है। जैसे लोग मतलब शहरों में रहते हैं, उनको लिए बर्फ देखने के लिए नहीं मिलती, वो आ सकते हैं। तो इस बार बर्फ और पानी बहुत लेट हुआ है, इसमें कुछ किसी को नुकसान हुआ है? सर, इसमें नुकसान है सबसे ज्यादा बागवानी के लिए और खेतीबाड़ी के लिए। जो बागवानी है सर, वो जैसे सेब की बागवानी है, उसके लिए बहुत लेट बर्फ पड़ गई है। मतलब ये थोड़ी वो दिसंबर के लास्ट में पड़नी चाहिए थी या जनवरी के स्टार्टिंग में। ये जनवरी फर्स्ट वीक में तो पड़ी जाती थी बर्फ। इससे जो सेब की बागवानी है और बागवानी है वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि चकराता की यह बर्फबारी जहां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, वहीं स्थानीय पर्यटन और होटल व्यवसाय के लिए भी संजीवनी साबित हो रही है।